मोहनलाल अपनी पत्नी चंदा के साथ एक गांव में रहता था। एक दिन रात में सपने में चंदा से देवी माँ ने कहा कि मंदिर में एक बच्चा है जिसे देखने के लिए कोई नहीं है। जाओ और उसे ले आओ और उसका लालन पालन करो। चंदा अगली सुबह मंदिर जाती है और उस बच्चे को ले आती है। और फिर मोहनलाल ने उस बच्चे को देख के कहा, ये बच्चा किसका है? चंदा उसे सारी बात बता देती है और फिर दोनों ने मिलकर उस बच्चे का बहुत ही अच्छे से लालन पालन किया। उन दोनों को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन दोनों ने उस बच्चे का नाम प्यार से देवीदास रखा। देखते ही देखते बच्चा बड़ा हो गया और जब एक दिन वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में बड़ी जोर की बारिश होने लगी और वो भीग गया। और जब स्कूल पहुंचा तो टीचर ने उसे देख डांट दिया। बच्चा बहुत ही उदास हो गया क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। टीचर ने उसे छाता लाने के लिए कहा। सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा कि मम्मा, मुझे छाता ला दो। वैसे ही वहाँ पापा आ गए। फिर उसने पापा से कहा, पापा मुझे छाता क्यों नहीं ला देते? मोहनलाल गरीब था, लेकिन उसने फिर भी सोचा कि 2 दिन के बाद मैं छाता ज़रूर ले आऊँगा। अगले दिन जब देवीदास स्कूल जा रहा था तो रास्ते में फिर से बारिश होने लगी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और रोने लगा। तभी उसे एक छाता दिखाई देता है। मोहनलाल छाता लेकर स्कूल जाता है। शाम को छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे के साथ देवीदास बाहर खड़ा था और तभी फिर से जोर की बारिश होती है। सारे बच्चों के छाते उड़ जाते हैं। देवीदास अपने छाते में बच्चों से आने के लिए कहता है। जैसे ही बच्चे छाते के अंदर जाते हैं वो छाता बड़ा होने लगता है। मोहनलाल ये देखकर सोच में पड़ गया। धीरे धीरे सारे बच्चे उस छाते में चले गए और छाता बड़ा होता चला गया। फिर वो घर जाता है। तभी मुखिया को इस बारे में पता चल जाता है और मुखिया उसके घर जाकर उसे आवाज़ देता है। और फिर देवीदास और उसका पिता बाहर आते हैं तो मुखिया उनसे कहता है कि देवीदास के पास एक जादुई छाता है जो बड़ा होता जाता है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगले दिन जब भी बारिश होगी तो हम सारे गांव वाले मिलकर इस छाते के अंदर खड़े हो जाएंगे और छाता ये बड़ा होता जाएगा, जिससे हम सारा पानी इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि हमारे गांव में पानी की बहुत कमी है। मुखिया अपनी योजना मोहनलाल से कहता है तो मोहनलाल और देवीदास को ये योजना अच्छी लगती है और वो तैयार हो जाते हैं। और फिर अगले दिन जब बारिश होती है तो गांव के सारे लोग उस छाते के अंदर आ जाते हैं और वो छाता वैसे वैसे बड़ा होता गया और गांव के सारे लोग उस छाते के अंदर आ गए और फिर पानी इकट्ठा होने लगा। देखते ही देखते तालाब भरता जा रहा था और एक दिन फिर बहुत ज़ोर की बारिश हुई, जिससे बहुत सारा पानी उस तालाब में इकट्ठा हो गया। ये देख सब देवीदास की प्रशंसा करने लगे।